अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। जैसा कि आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो पीएचडी और जेईएसटी की जॉब्स अनाउंस की हैं, इस सिलसिले में हम अपने कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की चैप्टर वाइज तैयारी करवा रहे हैं। और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 50 इंतहाई अहम सवालात जो ऑलमोस्ट हर टेस्ट में रिपीट होते आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन। यूनाइटेड नेशन का जो बुनियाद है वो कब रखा गया था? ऑप्शन ए मार्च 24, 1945, ऑप्शन बी अक्टूबर 24, 1945, ऑप्शन सी मार्च 24, 1949 और ऑप्शन डी है अक्टूबर 24, 1950। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अक्टूबर 24, 1945। क्वेश्चन नंबर 2 है, द विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेंबर ऑफ यूएनओ। यूएनओ का इनमें से कौन सा मुल्क जो है वो मेंबर नहीं है? ऑप्शन ए वाटिकन सिटी, ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान, ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया और ऑप्शन डी वियतनाम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वाटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड इन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कहाँ वाक़ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी द हेग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द हेग। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ अबाउट डिश किलोमीटर लॉन्ग। चाइना की जो दीवार है वो कितने किलोमीटर्स लंबी है? ऑप्शन ए 18,196, ऑप्शन बी 19,196, ऑप्शन सी 20,196 और ऑप्शन डी है 21,196। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 21,196। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना और ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, द D8 इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज़। D8 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है 8 मुल्कों की। वो कौन से हैं? ऑप्शन ए डेवलप्ड, ऑप्शन बी डेवलपिंग, ऑप्शन सी एशियन और ऑप्शन डी है अफ्रीकन कंट्रीज़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डेवलपिंग कंट्रीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मोटो ऑफ यूएनओ इज़। यूएनओ का जो नारा है वो कौन सा है? ऑप्शन ए इट्स योर वर्ल्ड, ऑप्शन बी लाइफ फॉर ऑल, ऑप्शन सी पीस, ऑप्शन डी लव एंड पीस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इट्स योर वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन इज़ इन। दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कहाँ है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी है इंडिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेपाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़। सबसे जो बड़ा ओशन है दुनिया का वो कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी पैसिफिक, ऑप्शन सी इंडियन ओशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री डजेंट यील्ड वीटो पावर। इनमें से कौन सा मुल्क जो है वो वीटो पावर नहीं रखता? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी है फ्रांस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज़ लोकेटेड इन। जो परमानेंट सेक्रेटरीट है सार्क का वो कहाँ वाक़ है? ऑप्शन ए इस्लामाबाद पाकिस्तान, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली इन इंडिया, ऑप्शन सी काठमांडू इन नेपाल और ऑप्शन डी है कोलंबो एंड श्रीलंका। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी काठमांडू एंड नेपाल। क्वेश्चन नंबर 12 है, द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ OIC इज़ लोकेटेड इन। परमानेंट जो सेक्रेटरीट है OIC का वो कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी मदीना, ऑप्शन सी जिद्दा और ऑप्शन डी है रियाज।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जिद्दा। क्वेश्चन नंबर 13 है द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़, सबसे जो ऊंचा पार्ट है ज़मीन का वो कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन डी है नॉर्थ पोल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़, सबसे जो निचला हिस्सा है ज़मीन का वो कौन सा है? ऑप्शन ए डेड सी, ऑप्शन बी मारियाना ट्रेंच, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी है साउथ पोल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डेड सी। क्वेश्चन नंबर 15 है द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज़, सबसे जो बड़ा जजीरा है दुनिया का उसको कौन सा है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी श्रीलंका। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 16 है 22 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज, 22 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए लेबर डे, ऑप्शन बी एनवायरनमेंट डे, ऑप्शन सी अर्थ डे और ऑप्शन डी है प्रेस फ्रीडम डे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थ डे। क्वेश्चन नंबर 17 है येलो सी लाइज बिटवीन, येलो सी जो है वो कहाँ किन मुल्कों के दरमियान है? ऑप्शन ए अमेरिका एंड कनाडा, ऑप्शन बी इंग्लैंड एंड फ्रांस, ऑप्शन सी चाइना एंड कोरिया, ऑप्शन डी नॉर्वे एंड स्वीडन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चाइना एंड कोरिया। क्वेश्चन नंबर 18 है द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे छोटा समंदर है दुनिया का वो कौन सा है? ऑप्शन ए डेड सी, ऑप्शन बी रेड सी, ऑप्शन सी बाल्टिक सी और ऑप्शन डी है अरेबियन सी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाल्टिक सी। क्वेश्चन नंबर 19 है विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर, लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर जो है वो कौन से मुल्क को कहा जाता है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी इंडिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 20 है विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक, हज़ारों झीलों की ज़मीन जो है वो किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी है आइसलैंड और ऑप्शन डी है स्कॉटलैंड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 21 है AFP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, AFP जो है वो किसकी न्यूज़ एजेंसी है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी सीरिया और ऑप्शन डी है यमन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 22 है द टेम्पल ऑफ हेवन अ रिलीजियस बिल्डिंग इज़ लोकेटेड इन, टेम्पल ऑफ हेवन जो है वो एक मजहबी बिल्डिंग है वो कहाँ वाक़ है? ऑप्शन ए एडिनबर्ग, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी बीजिंग और ऑप्शन डी है शंघाई। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बीजिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है द नोबेल प्राइज़ हैज़ बिन अवार्डेड इन डेश फील्ड्स, नोबेल प्राइज़ जो है वो कितनी फील्ड्स में दिया जाता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी है 8। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 फील्ड में दिया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 24 है सना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, सना जो है वो किसकी न्यूज़ एजेंसी है? ऑप्शन ए सऊदी अरबिया, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी यमन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीरिया। क्वेश्चन नंबर 25 है सबा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, सबा जो है वो किसकी न्यूज़ एजेंसी है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी यमन और ऑप्शन डी जॉर्डन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यमन। क्वेश्चन नंबर 26 है द अर्थ सरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू डैश कॉन्टिनेंट, अर्थ का जो सरफेस है सतह है वो कितने बर आज़म में तकसीम होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 27 है द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय द एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़, एराज़ी के लिहाज से सबसे जो बड़ा बर आज़म है वो कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप,
ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी है नॉर्थ अमेरिका। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एशिया। क्वेश्चन नंबर 28 है द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़। एराजी के लिहाज से जो दूसरे नंबर पे बड़ा बर आज़म है वो कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी है नॉर्थ अमेरिका। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 29 है द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय द एरिया ऑफ द वर्ल्ड। एराजी के लिहाज से सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अफ्रीका और ऑप्शन डी यूरोप। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 30 है द अर्थ्स ओशन वाटर इज़ डिवाइडेड इन डैश ओशंस। ज़मीन में जो है वो कितने ओशंस मौजूद हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी है 8 ओशन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 ओशंस। क्वेश्चन नंबर 31 है द अर्थ्स लार्जेस्ट ओशन इज़। ज़मीन का जो सबसे बड़ा ओशन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी आर्कटिक ओशन, ऑप्शन सी इंडियन ओशन और ऑप्शन डी है पैसिफिक ओशन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 32 है द अर्थ सेकंड लार्जेस्ट ओशन इज़। सबसे जो सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी आर्कटिक ओशन, ऑप्शन सी इंडियन ओशन, ऑप्शन डी पैसिफिक ओशन। उसका सही जवाब है ऑप्शन ए अटलांटिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 33 है द अर्थ स्मॉलेस्ट ओशन इज़। सबसे जो छोटा ओशन है वो कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी इंडियन और ऑप्शन डी है पैसिफिक ओशन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आर्कटिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 34 है द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़। सबसे जो गर्म सहरा है वो कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा डेजर्ट, ऑप्शन बी अरबियन डेजर्ट, ऑप्शन सी चोलिस्तान डेजर्ट और ऑप्शन डी है आर्कटिक डेजर्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सहारा डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन वॉज। यूनाइटेड नेशन का जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था वो कौन था? ऑप्शन ए डैग हमार्सजोल्ड, ऑप्शन बी कुर्ट वॉलहेन, ऑप्शन सी यूथन, ऑप्शन डी ट्राइगले। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ट्राइगले। क्वेश्चन नंबर 36 है द वर्ल्ड वॉर 1 वॉज बिगन इन। पहली जंग अजीम थी वो कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी है 1918। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1914। क्वेश्चन नंबर 37 है कोविड-19 स्टैंड फॉर। कोविड-19 जो है वो किसका एब्रिविएशन है? और इसका सही जवाब है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। क्वेश्चन नंबर 38 है कोविड-19 स्टार्टेड फ्रॉम विच। कोविड-19 जो है वो कहाँ शुरू हुआ था? और इसका सही जवाब है चाइना। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हेन वॉज फर्स्ट कोरोना वायरस पेशेंट डाइड आउटसाइड द चाइना। चाइना से बाहर जो है वो पहला कोरोना का जो मरीज़ था उनकी डेथ कब हुई थी? और इसका सही जवाब है 2 Feb 2020। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन फर्स्ट कोरोना वायरस केस रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो सबसे पहला केस था वायरस का वो कब रिपोर्ट हुआ था? और इसका सही जवाब है 31 दिसंबर 2019। क्वेश्चन नंबर 41 है वेयर वॉज द फर्स्ट कोरोना वायरस केस रिपोर्टेड आउटसाइड द चाइना। कहाँ रिपोर्ट हुआ था चाइना के बाहर जो पहला केस था कोरोना वायरस का? और इसका सही जवाब है जापान। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हेन वॉज फर्स्ट कोरोना वायरस केस रिपोर्टेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे जो पहला केस था वायरस का वो कब रिपोर्ट हुआ था? और इसका सही जवाब है 26 फेब 2020। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हेन वॉज फर्स्ट कोरोना वायरस केस पेशेंट डाइड इन पाकिस्तान।
पाकिस्तान में जो फर्स्ट केस था कोरोना वायरस का, फर्स्ट पेशेंट था, उनकी डेथ कब हुई थी? और इसका सही जवाब है 18 मार्च 2020। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हेन वाज फर्स्ट कोरोना वायरस पेशेंट डाइड इन द वर्ल्ड? दुनिया में जो सबसे पहला कोरोना वायरस का मरीज़ था, उनकी डेथ कब हुई थी? और इसका सही जवाब है 11 जनवरी 2020। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हेन वाज फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस रिपोर्टेड आउटसाइड द चाइना? कब रिपोर्ट हुआ था चाइना से बाहर जो है वो पहला केस कोरोना वायरस का? और इसका सही जवाब है 13 जनवरी 2020। क्वेश्चन नंबर 46 है, वेयर फर्स्ट कोरोना वायरस पेशेंट डाइड आउटसाइड चाइना? कहाँ जो है वो चाइना से बाहर पहला कोरोना वायरस का जो पेशेंट था उनकी डेथ हुई थी? और इसका सही जवाब है फिलीपाइंस। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर सिम्टम्स ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज़ टू अपीयर? कितने दिन लगते हैं कोरोना वायरस का अगर कोई पेशेंट है तो उसको सिम्टम्स जो ज़ाहिर होते हैं वो कितने दिनों में होते हैं? और इसका सही जवाब है 5 to 6 डेज़। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हेन WHO डिक्लेयर नोवेल कोरोना वायरस टू कोविड-19? कब जो है वो WHO ने डिक्लेयर किया था नोवेल कोरोना वायरस को कोविड-19? और इसका सही जवाब है 11 फरवरी 2020। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ मेनी डिफरेंट ह्यूमन कोरोना वायरसेस देयर? इंसानों की जो स्पीशीज़ हैं कोरोना वायरस की वो कितनी पाई जाती हैं, कितने अक़साम की पाई जाती हैं? और इसका सही जवाब है 6 स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 50 है, वेयर फर्स्ट कोरोना वायरस केस रिपोर्टेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट? अफ्रीका के जो बर अज़म हैं उनमें पहला केस जो वायरस का वो कब रिपोर्ट हुआ था? और इसका सही जवाब है नाइजीरिया। कैंडिडेट ये थे इंतहाई अहम MCQs जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर के जो आज के लेक्चर में हमने कवर किए हैं। ये ऑलमोस्ट रिपीट होते आ रहे हैं हर टेस्ट के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।